एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्यों ज़रूरत होती है इसकी हमारे सेल के अंदर, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे की। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवे या फिर मेटाबॉलिक मैकेनिज्म क्या होता है? जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे सेल के अंदर होती है, ठीक है, हमारे सेल के अंदर जितने भी एक तरीके से सीरीज़ होती है केमिकल रिएक्शन की, जिसमें मॉलिक्यूल या तो बनते हैं या फिर उनका ब्रेकडाउन होता है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं, कैटाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? जहाँ पे मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। अब बात करते हैं एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है। जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, बिल्ड होता है, बनता है, तो वहाँ पे एनर्जी हमें देने की ज़रूरत होती है या एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज होती है, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक पाथवे। क्लियर है? अब बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो जो वर्ड है आप उसी से समझ सकते हो। ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज, ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज, लाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी यहाँ पे जो है रिलीज़ ही होती है, यहाँ पे एनर्जी जो है यूज़ भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो है हमें नेट गेन होता है एनर्जी का। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्लाइकोलाइसिस को समझेंगे। बट जो ग्लाइकोलाइसिस है एक तरीका कैटाबॉलिक पाथवे है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है हमें मिलती है जब यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो टोटल है 10 स्टेप होते हैं ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज जो है फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलता है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो हमें मिलता है पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, टोटल 10 स्टेप होते हैं। अब बात आती है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है हमारी बॉडी के अंदर कहाँ होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है हमारी बॉडी में हमारे हर एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस चलता है। साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव, वहाँ पे ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, जो थर्ड स्टेप है और जो 10th स्टेप है, ये 3 स्टेप जो हैं ये इरिवर्सिबल स्टेप होंगे। यानी कि अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको इरिवर्सिबल स्टेप बोलते हैं। तो कितने स्टेप होंगे ग्लाइकोलाइसिस में? ऐसे फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप ऐसा है जो कि इरिवर्सिबल है, बाकी सारे स्टेप क्या है? रिवर्सिबल है। ठीक है, यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगर बन गया तो वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। अब बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। सबसे पहले जो है ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ? ग्लूकोज से, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का, उसका ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस। तो यहाँ पे जो है हर एक स्टेप में एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, हर एक स्टेप में एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, हर एक स्टेप में एक्सेप्ट वन स्टेप। कौन सा है वो स्टेप? ये वाला स्टेप। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड जो है उसकी प्रेजेंस में जो है स्टेप होगा, बाकी यहाँ पे एंजाइम कोई एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज जो कि क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, जो कि फिर से क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो स्टेप है यहाँ पे हेक्सोकाइनेज क्या है? एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, और एटीपी यहाँ पे जो है यूज हो रही है। एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हुई है, यूज़ हुई है। ठीक है, एटीपी का यहाँ पे लॉस हुआ इस स्टेप के अंदर। ओके, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड जो कि फॉर्म हुआ है, वापस से कहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम क्या है? फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। आइसोमरेज यानी कि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? आइसोमर ही तो है। ठीक है, यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में यहाँ पे डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में बदल गया है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, जो कि फिर से 6 कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो वापस से जो है नेक्स्ट स्टेप अहेड हम चलते हैं, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया है फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट के अंदर। कहीं कहीं बुक में इसको बिसफॉस्फेट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो डाईफॉस्फेट यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हुए हैं। तो यहाँ पे जो है एंजाइम में एक्ट कर रहा है फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज। काइनेज जहाँ पर भी अटैच है इट मीन्स वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन ये करता है, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी कि 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था। अब क्या हो गया, फिर से एक और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया है 1 कार्बन पे, ठीक है। तो 1 और 6 फॉस्फेट जो कार्बन है उस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं। यहाँ पे जो है 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गए। तो नेम क्या है, फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट। ये भी क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। तो अभी जितने भी स्टेप हमने पढ़े हैं 6 कार्बन कंपाउंड है सारे के सारे। इस स्टेप में भी क्या होगा, ATP यूज़ होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे भी ATP यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी ATP यूज़ हुआ है, फर्स्ट स्टेप में भी और थर्ड स्टेप में भी ATP यूज़ हुआ है। तो अभी जो है 2 ATP का लॉस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ATP लग रहा है, हो गया। तो यहाँ पे जो है ये 1 मॉलिक्यूल बना है फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट का, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है डिवाइड हो जाता है 2 मॉलिक्यूल में, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने हैं, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं अलग अलग, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। और ये प्रोसेस होता है एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पे क्या क्या बना है, 2 मॉलिक्यूल बने हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमें मिला है वो मिला है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और दूसरा हमें मिला है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो है दोनों आइसोमर ही हैं। अगर यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है तो वापस से कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। एंड देन ये आगे प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। दोनों ही आइसोमर होते हैं। अगर ये बना है तो वापस से कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे अब, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल है और 3 कार्बन कंपाउंड है। अभी यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, 1 मॉलिक्यूल अभी तक चल रहे थे, 6 कार्बन कंपाउंड थे, अब 2 मॉलिक्यूल है और 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब स्टेप वापस से हम देखते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड अब कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है अगेन, ओके। अब यहाँ पे जो है इस स्टेप के अंदर किसी भी तरीके का एंजाइम जो है एक्ट नहीं कर रहा, केवल फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में ये जो है स्टेप हो रहा है। क्लियर है। प्रोडक्ट क्या मिला है हमें, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ट्रायोज फॉस्फेट डाईहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज, यानी कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन रिमूव होगा। हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये जाकर के जो है अटैच हो जाता है NADH के साथ। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD जो है वहाँ पे ये अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2NADH2, ठीक है। इसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 1 NADH जो है वो इक्वल टू कितना होता है, 3 ATP। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्जन हो रहा है, ट्रायोज फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव होगा और जाकर के वो अटैच हो जाएगा NAD के साथ में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD, एंड देन यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है 2NADH2, ठीक है। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है अब कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, ठीक है। ग्लिसरिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो गया है, जो कि फिर से 3 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमें मिल गया है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगला स्टेप हम देखते हैं जो कि किसके प्रेजेंस में होगा, फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफॉस्फोरेज के प्रेजेंस में होगा। यहाँ पे जो है ATP रिलीज होगा, 2 ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 ATP के अंदर, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फो रिलीज यानी कि फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे रिलीज हो रहा है, जो कि जाके के कहाँ पे अटैच हो जाएगा, जाके ADP में मिल जाएगा और यहाँ पे 2 ATP जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा,
अगला स्टेप आता है, फॉर्मेशन हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, जो कि अगेन 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, ठीक है, ये एक अलग स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि किसकी प्रेजेंस में होगा, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की प्रेजेंस में होगा, और फॉर्मेशन होता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अगेन ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगला स्टेप जो यहाँ पे हमने लिखा है, जो कि किसकी प्रेजेंस में होगा, एनोलेज की प्रेजेंस में होगा। यहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे वाटर जो है रिमूव होगा, वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है। अगेन अब जो है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना है, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना है, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल मिले हैं हमें यहाँ पे, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बने हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कि किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, पायरुवेट काइनेज की प्रोसेस में हो रहा है, और यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है फॉस्फेट जो है रिमूव होगा और जाकर के अटैच हो जाएगा, तो 2 ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 ATP के अंदर। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अगेन हमें ATP के मिले हैं। फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं पायरुविक एसिड के, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं हमें, ठीक है। ये क्या है, एंड प्रोडक्ट होगा ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। तो फाइनल हमने क्या देखा है कि जो हमने स्टार्ट किया था ग्लूकोज से, एंड प्रोडक्ट हमें मिला है पायरुविक एसिड। अब इस स्टेप में कितने ATP लॉस हुए हैं, तो यहाँ पे जो स्टेप फर्स्ट है और स्टेप थर्ड है, यहाँ पे ATP का लॉस हुआ है, ATP यहाँ पे लगा है इस प्रोसेस में, यानी कि जब ग्लूकोज है कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर, तो यहाँ पे एनर्जी जाती है, ठीक है, इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए होती है। और यहाँ पे जो है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो कि कन्वर्ट हो रहा है अगेन फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर, तो यहाँ पे भी जो है एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे 2 ATP का लॉस हो गया है, यहाँ पे 1 ATP लगा है, यहाँ पे 1 ATP लगा है, तो 2 मॉलिक्यूल जो है 2 ATP जो है यहाँ पे लॉस हो चुका है। अब यहाँ पे इस स्टेप के अंदर 2NAD जो था वो कन्वर्ट हो गया है 2NADH2 के अंदर, ठीक है। अगेन ये जो स्टेप है, यहाँ पे 2 ADP जो है कन्वर्ट हो गया है 2 ATP के अंदर, और यहाँ पे 2 ATP जो है फिर से कन्वर्ट हो गया 2 ATP के अंदर। तो 2 ATP यहाँ पे हमारे टोटल लगी हैं, और यहाँ पे 2 ATP 2 + 2 यानी कि 4, 2 लॉस हो गए, यानी कि टोटल गेन अगर हम आपसे कोई पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल गेन कितना, नेट गेन कितना है ATP का, तो कितना है 2, ठीक है, क्लियर है। अब आपको जो है ATP के बारे में अगर पूछा जाए, टोटल ATP हमें कितना मिलेगा, ओवरऑल ATP, ठीक है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो 1 NADH है इक्वल टू 3 ATP, ठीक है। तो यहाँ पे 2 NADH2 हमें मिल रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे 6 ATP हमें मिलेंगे। इससे 6 ATP कब मिलेंगे, जब ये जो चला जाएगा ATC साइकिल के अंदर, ठीक है। तो 6 ATP यहाँ से मिलेंगे, यहाँ पे हमें 2 ATP, यहाँ पे हमें 2 ATP मिल रहे हैं, टोटल कितने हो गए 4 ATP, ठीक है। टोटल कितने हो गए 10 ATP हमें मिल रहे हैं, इसमें से 2 ATP हमारे खर्च हो गए हैं, यहाँ पे हमारे 2 ATP जो है लग चुके हैं, इट मीन्स टोटल कितने बचे हमारे पास में 8 ATP, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है उसमें टोटल आपसे अगर पूछा जाए ATP के बारे में, तो 8 ATP हमें मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस में टोटल, बाकी नेट गेन 2 ATP होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।